नमस्कार दोस्तों, भाषा अध्ययन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम करने वाले हैं एचटेट लेवल 3 का 2020 का पेपर सामान्य हिंदी आज हम करेंगे, जो कि 15 नंबर की आती है। चाहे आप किसी भी जो है सब्जेक्ट के एचटेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं, 15 नंबर की हिंदी सभी में कॉमन है, तो आज हम वही करने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है कि हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कर रहे हैं और आज हम 2020 का करने वाले हैं। 2019 और 18 का पीजीटी का लेवल मैं करा चुकी हूँ, 3rd लेवल का, और टीजीटी के मैं सारे करा चुकी हूँ 2018 से लेकर 2023 तक। अगर आपने उन्हें नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल पर विजिट कर सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन ऑन कर लीजिए, ताकि आने वाले नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, ताकि जो है आपकी तैयारी और अच्छी हो सके, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के प्रश्नों की श्रृंखला को। तो देखिए, पहला प्रश्न हमारा, हम बहुत ही स्पीड से करेंगे सारे क्वेश्चंस, क्योंकि हमें क्वेश्चंस करने हैं, एक्सप्लेन नहीं करना है। हमें सिर्फ अपनी तैयारी देखनी है कि हमारी तैयारी कैसी हुई है, क्योंकि मई में एग्ज़ाम आ सकता है हमारा। तो पहला प्रश्न है, निजवाचक सर्वनाम युक्त वाक्य छांटिए। और विकल्प है हमारे, आप अत्यंत आकर्षक व्यक्तित्व के स्वामी हैं। दूसरा है, लड़के आप ही चले जाएंगे। तीसरा, आप लोग शांत हो जाइए। और अंतिम है, आप हुजूर ज़रूर पधारे। तो इसमें हमें निजवाचक सर्वनाम बताना है। तो निजवाचक सर्वनाम का जो उदाहरण है वो क्या है, लड़के आप ही चले जाएंगे, क्योंकि यह आप स्वयं के लिए इस्तेमाल किया गया है। तो दूसरा ऑप्शन जो है हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 32 देखिए, वार्तनिक दृष्टि से अशुद्ध विकल्प का चयन कीजिए। और पहला है, मृत्योपरांत, योगीराज, प्रोज्वल और प्रज्वलित। तो इसमें हमें देखिए अशुद्ध बताना है, तो इसमें अशुद्ध कौन सा है। तो मृत्योपरांत जो है वह अशुद्ध है, क्योंकि यह पे छोटे ऊ की मात्रा भी आती है। ठीक है। प्रश्न संख्या 33, विलोम की दृष्टि से असंगत जोड़े को छांटिए। लंबा, नाटा, अभिज्ञ, अनभिज्ञ, अनुरक्ति, विराग, सत्कार, तिरस्कार। तो इसमें हमें असंगत को छांटना है। तो देखिए, अनुरक्ति का विरक्ति आएगा, ना कि विराग आएगा। तो तीसरा विकल्प जो है हमारा वो सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 34, किस विकल्प में इल प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। और हमारे विकल्प हैं उर्मिल, मरियल, फैनिल और जटिल। तो देखिए, इसमें आपको क्लियरली समझ आ रहा होगा कि जो मरियल है उसमें अल प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, इल प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। तो दूसरा विकल्प जो है हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 35, निम्न में बकरी का प्राय नहीं है। और विकल्प है हमारे वर्दकी, छागी, अजा या फिर छेरी। बकरी के अगर आपने पर्यायवाची करे होंगे तो आपको पता होगा कि वर्द की जो है वो बकरी का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, तो पहला ही विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 36 देखिए, जातिवाचक संज्ञा युक्त वाक्य नहीं है। और विकल्प है हमारे, आजकल की पढ़ाइयाँ बहुत महंगी है। ऊंचाइयाँ नापनी है तो पर्वतों की सैर कीजिए। कभी कभी बुराइयां ही अच्छाइयाँ बन जाती हैं। और मैंने अनुभव किया है कि उसे अच्छाई से डर लगता है। तो हमें बताना है कि जातिवाचक संज्ञा से युक्त जो वाक्य नहीं है वो कौन सा है। तो देखिए, मैंने अनुभव किया है कि उसे ऊंचाई से डर लगता है, यह जातिवाचक संज्ञा से युक्त वाक्य नहीं है। तो चौथा विकल्प जो है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 37 देखिए, किस विकल्प में व्यंजन संधि का प्रयोग नहीं हुआ है। और हमारे विकल्प हैं चिदाभास, वागीश्वर, तदर्थ या फिर तिरोहित। तो व्यंजन संधि का प्रयोग जिसमें नहीं हुआ है वो हमें बताना है। तो तिरोहित में जो है व्यंजन संधि का प्रयोग नहीं हुआ है। ठीक है, आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 38, शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। यह काम कोई वकील से ही हो सकता है। मैंने उनका धन्यवाद किया। कृपया दरवाज़ा बंद करने की कृपा करें। हम सभी में मानवीय दुर्बलताएं हैं। तो देखिए, जो 38 है उसका सही विकल्प कौन सा है। तो हम सभी में मानवीय दुर्बलताएं हैं। इसमें कृपा 2 बार आया है, तो इसलिए यह गलत हो जाता है। मैंने धन्यवाद किया आएगा, उनका की आवश्यकता नहीं थी। और यह काम कोई वकील से इसमें नहीं आएगा। वकील
ही या वकील से हो सकता है या वकील ही कर सकता है, इसका जो है ऑप्शन आएगा। तो ऑप्शन 4 जो है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 39 देखिए, समास की दृष्टि से असंगत विकल्प छांटिए। पहला है भयभीत, करंट तत्पुरुष समास, सेठ साहूकार, समाहार द्वंद, विद्याहीन, अपादान तत्पुरुष या फिर स्वर्गगत कर्म तत्पुरुष। तो हमें बताना है इसमें असंगत कौन सा है। तो देखिए भयभीत जो है वो कर्म तत्पुरुष नहीं है, तो पहला ही विकल्प जो है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 40। वाक्यांश के लिए एक शब्द की दृष्टि से असंगत विकल्प को चुनिए। तो वाक्यांश के लिए हमें एक शब्द प्रयोग करना है और हमें बताना है इसमें से असंगत विकल्प कौन सा है। तो हमारे विकल्प हैं, किसी कथा के अंतर्गत आने वाली कोई दूसरी कथा, अंतरकथा, सर्वाधिकार संपन्न शासक या अधिकारी, अधिनायक, बिना किसी प्रयास के, आयास, और जिसे शाप दिया जा सके, अभिशप्त। तो इसमें हमें असंगत बताना है, तो बिना किसी प्रयास के, आयास, ये है गलत है। तीसरा विकल्प जो है हमारा सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 41 देखिए, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण चुनिए। पिछले वर्ष की तुलना में इस बार अधिक वर्षा हुई। सब्जी में थोड़ा सा नमक डालिए। सारा काम मुझे ही करना होगा। सारे देश आतंकवाद के खिलाफ खड़े हैं। तो हमें बताना है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण किस में है। तो देखिए, पिछले वर्ष की तुलना में इस बार अधिक वर्षा हुई, सब्जी में थोड़ा सा नमक डालिए, सारा काम मुझे ही करना है। इसमें जो पहले दो हैं ये परिमाणवाचक के उदाहरण है, सारा काम मुझे ही करना पड़ेगा, यह भी अनिश्चित संख्यावाचक का उदाहरण नहीं है। तो चौथा विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। सारे देश आतंकवाद के खिलाफ खड़े हैं। कितने देश खड़े हैं हमें संख्या ज्ञात नहीं है, लेकिन उनकी गणना की जा सकती है। प्रश्न 42, सकर्मक क्रिया युक्त वाक्य चुनिए। भिखारी मंदिर के बाहर चिल्ला रहे थे। मछलियाँ तालाब में तैर रही हैं। धावक सड़क पर दौड़ रहे हैं। बहन ने भाई को मिठाई खिलाई। तो हमें सकर्मक क्रिया युक्त वाक्य का चयन करना है। तो 42 का जो है बहन ने भाई को मिठाई खिलाई, यह सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। तो चौथा विकल्प जो है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 43 देखिए, किस विकल्प में अव्ययी भाव समास है। और हमारे विकल्प हैं 1 विरोधजनक, 2 कृपापूर्वक, 3 अवसर वंचित या फिर स्वाधीन। तो अव्ययी भाव समास हमें बताना है। और अव्ययी भाव समास कौन सा होता है, जिसमें पहला पद जो है अव्यय होता है। ठीक है, तो इसमें क्या है, कृपापूर्वक जो है विकल्प 2 हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न संख्या 44 देखिए, प्रत्यय की दृष्टि से असंगत विकल्प का चयन कीजिए। गृहस्थ धन एक गृहस्थिक, दिष्ट धन एक दैष्टिक, अभिजात धन त्यय अभिजात्य, पाणिनि धन इय पाणिनीय। तो देखिए हमें इसमें असंगत विकल्प को छांटना है। तो असंगत विकल्प इसमें कौन है, अभिजात धन त्यय अभिजात्य, यह गलत है। ठीक है, तो तीसरा विकल्प जो है हमारा सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 45 देखिए, किस विकल्प में आ उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। आधिकारिक, आधुनिक, आलंबित या फिर आरण्यक। इसमें हमें अ उपसर्ग का जिसमें प्रयोग हुआ है वो हमें बताना है। तो देखिए, अगर हम इनका विग्रह करते हैं, इनको तोड़ते हैं, तो इसमें हमें जवाब मिल जाएगा आलंबित जो है उसमें आ उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। तो ये थी आज की वीडियो। पीजीटी का पेपर सामान्य हिंदी 2020 का पेपर था। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। PYQ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी परीक्षा के लिए, तो इसलिए मेरे साथ PYQ करें।